है गाइस, चलिए आज आपको बताता हूँ कि स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी में क्या डिफरेंस होता है। स्केलर क्वांटिटी वो सभी क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत पड़ती है, डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती। वेक्टर क्वांटिटी वो सभी क्वांटिटी होती है जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए, जिनके बारे में बातें करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड भी चाहिए होता है और डायरेक्शन भी चाहिए होती है। मैग्नीट्यूड का क्या मतलब है? मैग्नीट्यूड मतलब कि क्वांटिटी के बारे में सिर्फ आपको बताना है। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा, आपके हाथ में मैंने देखा कि एक सेब की थैली लिए हुए हैं आप। मैंने पूछा कितना सेब लिए हुए हो, तो आपने बताया 5 kg, 5 किलो। तो 5 किलो सेब को बताने के लिए आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे हाथ में 5 किलो सेब हैं ईस्ट डायरेक्शन में, 5 किलो सेब हैं वेस्ट डायरेक्शन में, 5 किलो सेब हैं नॉर्थ डायरेक्शन में। नहीं, आपको सिर्फ बताने की ज़रूरत है कि मेरे हाथ में 5 किलो एप्पल हैं, 5 किलो सेब हैं। तो इसका मतलब 5 किलोग्राम को बताने के लिए आपको डायरेक्शन अलग से बताने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इसलिए मास कैसी क्वांटिटी हो गई? स्केलर क्वांटिटी। आपसे किसी ने पूछा क्या टाइम हुआ है, आपने कहा सर 10 बजे हैं। तो 10 बजे हैं या 10 o'clock, मतलब किस डायरेक्शन में? नॉर्थ डायरेक्शन में, साउथ डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन में, वेस्ट डायरेक्शन में? नहीं, आपको टाइम बताने के लिए नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट बताने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। तो इसका मतलब टाइम को बताने के लिए सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड बताना पड़ रहा है कि सर 10 o'clock, 10 बजे हैं। इसमें 10 क्या है? मैग्नीट्यूड है। तो इसका मतलब आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड बताना पड़ रहा है, डायरेक्शन नहीं बतानी पड़ रही है। तो इसका मतलब टाइम भी कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपसे कोई पूछे, आप किसी गाड़ी को पुश कर रहे हैं, आपसे पूछे कि आप क्या कर रहे हैं, तो आप कहेंगे मैं इसको पुश कर रहा हूँ। पुश कर रहा हूँ मतलब इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ। तो आपसे पूछा कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो केवल अगर आपने कहा कि मैं इस पर 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, तो ये अधूरा है आपका आंसर, क्योंकि इससे हमें जानकारी नहीं मिल रही है कि आप वो 10 न्यूटन का फोर्स उसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में दे रहे हैं या बैकवर्ड डायरेक्शन में दे रहे हैं या ईस्ट डायरेक्शन में दे रहे हैं या नॉर्थ डायरेक्शन में दे रहे हैं। इसका मतलब आपको फोर्स को बताने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बतानी होगी, और मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जब दोनों चीज़ें बतानी पड़े तो तब वो क्वांटिटी क्या कहलाती है? वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है। तो जैसे कुछ स्केलर क्वांटिटी के एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं? मास, टाइम, लेंथ, डिस्टेंस, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ये सब टर्म्स कैसे हैं स्केलर क्वांटिटी? क्योंकि इनको बताने के लिए आपको अलग से डायरेक्शंस बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर किसी भी वेक्टर क्वांटिटी के बारे में आप बातें करते हैं तो आपको बताना होता है कि इसका मैग्नीट्यूड कितना है और डायरेक्शन क्या है। यानी कि अगर फोर्स बताना है तो हम कहेंगे 10 न्यूटन इन नॉर्थ डायरेक्शन, 10 न्यूटन इन वेस्ट डायरेक्शन, 10 न्यूटन इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। अगर हमें मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट को बताना है तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें डायरेक्शन बतानी पड़ेगी। 10 मीटर इन नॉर्थ, 10 मीटर ड्यू नॉर्थ ऑफ साउथ, नॉर्थ ड्यू 45 डिग्री साउथ ऑफ नॉर्थ, साउथ ऑफ ईस्ट, ईस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ ऑफ वेस्ट, इस टाइप से। तो जब आप डायरेक्शन के साथ किसी चीज़ को बताएंगे तो वो चीज़ बन जाएगी आपकी वेक्टर क्वांटिटी। मुझे उम्मीद है आपको स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी का डिफरेंस समझ में आ गया होगा।